अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक आज हमने करना है। इसमें हम देखेंगे कि इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है, आइलैंड में और लेक में क्या डिफरेंस है, पेनिनसुला और गल्फ में क्या डिफरेंस है, बे क्या होती है, बाइट क्या होती है, क्रीक क्या है। तो ये सारी टर्म आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इस्थमस और स्ट्रेट को देख लेते हैं। इस्थमस और स्ट्रेट में क्या डिफरेंस है हमारे पास। इस्थमस और स्ट्रेट, इस्थमस और स्ट्रेट में पहले हम डिफरेंस देखते हैं। मैं इधर एक शेप बनाता हूं, उससे मजीद जरा कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। जो इस्थमस होगा हमारे पास, इस्थमस वो इस तरह से होगा। ये हमारे पास सारी लैंड है, ये हमारे पास सारी लैंड है, और ये जो है हमारे पास दोनों तरफ इसके ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास वाटर है, ये भी वाटर, ये हमारे पास जो है ना लैंड है, लैंड, ये भी लैंड है। ये सारी हमारे पास क्या है, लैंड है। तो इस्थमस की डेफिनेशन देखें पहले आप। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ अ लैंड, जमीन की एक ऐसी तंग पट्टी, विच सराउंडेड बाय वाटर, जो दोनों तरफ से क्या है, वाटर से सराउंड किया गया है जिसे, एंड कनेक्टेड टू लैंड मासेस। इधर भी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा, इधर भी जमीन का एक बड़ा टुकड़ा, जमीन के जो टुकड़े हैं, लैंड मासेस हैं, उन्हें कनेक्ट कर रही है, और पानी के जो दो बड़े बॉडी हैं उन्हें क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये हमारे पास इस्थमस की डेफिनेशन है। जो मशहूर इस्थमस है, इसके बारे में पेपर में पूछा जाता है, वो हमारे पास इस्थमस ऑफ पनामा है। इस्थमस ऑफ पनामा, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, इस्थमस ऑफ पनामा, और सेपरेट करता है पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ। इस्थमस ऑफ पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में है। सेम जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये दरमियान में क्या है, हमारे पास पनामा है। तो इस्थमस का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा स्ट्रेट पे आ जाते हैं। स्ट्रेट की जो हमारे पास देखें इस तरह से है, शेप में अगेन बनाता हूं। इसमें हमारे पास फर्क ये है कि अब ये इसके दरमियान में क्या है जी, ये पानी है, पानी की नैरो स्ट्रिप है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होगी इसके अंदर। इधर भी सारा ये एक दूसरे के उलट है, ये एक दूसरे के उलट हैं। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास लैंड होगी, लैंड होगी, जमीन होगी दोनों तरफ। इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है। ये हमारे पास लैंड, ये भी लैंड, जबकि ये दरमियान में से क्या गुजर रहा है, ये वाटर है। ये क्या है, हमारे पास वाटर है सारा। तो एक दूसरे के उलट हो जाएंगे। तो स्ट्रेट में हम कहेंगे आ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर, पानी की एक तंग पट्टी ऐसी, विच सेपरेट टू लैंड मासेज, ये भी लैंड मास, ये भी लैंड मास, दो लैंड मासेज को सेपरेट कर रही है और पानी के दो बड़े बॉडी को आपस में मिला रही है। ये कुदरती तौर पे होती हैं, दोनों नेचुरली होंगी, आर्टिफिशियली नहीं होती है। स्ट्रेट ना इस्थमस आर्टिफिशियली होगा। तो स्ट्रेट और इस्थमस में मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेट है वो मलाक्का स्ट्रेट है। मलाक्का इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान में, एशिया में ये हम पढ़ेंगे। तो इसकी लंबाई जो है तकरीबन 800 किलोमीटर है। मलाक्का स्ट्रेट दुनिया की लॉन्गेस्ट स्ट्रेट है। फिर वो पूछता है जी ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट कौन सी है, स्मॉलेस्ट स्ट्रेट कौन सी है,
नैरोएस्ट स्ट्रेट कौन सी है, तो वो भी यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे। जिस तरह ब्रॉडेस्ट में जो है ना हमारे पास जो हमारे पास मडगास्कर और मोजम्बिक के दरमियान में है, मोजम्बिक स्ट्रेट है, जिसे मोजम्बिक चैनल भी कहते हैं। उसके बाद नैरोएस्ट स्ट्रेट के बारे में पूछा गया है, वो हमारे पास बॉस्फोरस स्ट्रेट है, टर्की में जो है, ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को जो मिला रही है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल यहाँ से बनेंगे। आगे चलते हैं हम। अब हम जरा आइलैंड और लेक में डिफरेंस देख लेते हैं। ये मैं रेज करता हूं। आइलैंड और लेक, पहले चले मैं आपको बताता हूं आइलैंड के बारे में। इसे हम जजीरा कहते हैं। जजीरा, आपको इसके बारे में तो पता होगा कि क्या होता है। जमीन का एक टुकड़ा होता है, जमीन का अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। इसके चारों तरफ क्या है हमारे पास, पानी होता है। किसके, आइलैंड के, आइलैंड के चारों तरफ। इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, अ स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके चारों तरफ से क्या हो, पानी से जिसे घेरा हुआ हो। फ्रॉम ऑल साइडेड कह लें या फ्रॉम ऑल फोर साइडेड कह लें आप इसे। तो ये हमारे पास आइलैंड हो जाएगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो हमारे पास ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है जो कि हम नॉर्थ अमेरिका में पढ़ेंगे। जो कि हम जब मैं आपको ये कॉन्टिनेंट करवाऊंगा तो उसके अंदर जो है ना वन बाय वन हम देखेंगे कहाँ पे है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। दूसरा बड़ा जो है वो पापुआ न्यू गिनिया है। तीसरा बड़ा जो आइलैंड है वो बर्नियो आइलैंड है। चौथा बड़ा जो आइलैंड है वो हमारे पास मडगास्कर है, अफ्रीका में। तो पहले चार के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इतना बड़ा आइलैंड है, इसका जो रकबा है 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर के बराबर है, ग्रीनलैंड का। अच्छा, यही जो आइलैंड है हमारे पास, जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, इसके भी चारों तरफ पानी है, चारों तरफ पानी है, लेकिन दरमियान में क्या है हमारे पास, ये लैंड है। ये सारी की सारी क्या है हमारे पास, लैंड है, चारों तरफ पानी है। तो इस तरह की जो हमारे पास शेप बनेगी उसे हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे हम, कॉन्टिनेंट। ब्रयाजम, उसके भी चारों साइडों पे पानी होना चाहिए, आइलैंड के भी चारों साइडों पे पानी। लेकिन ये स्मॉल पीस ऑफ अ लैंड है, ये लार्ज पीस ऑफ अ लैंड होगा, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइडेड। तो 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास। जो हमारे पास खुश्की है 29%, उसे हम 7 कॉन्टिनेंट में तकसीम करते हैं। इसमें रकबे के लिहाज से अगर देखें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारे पास एशिया है। सबसे बड़ा एशिया इस तरह से है हमारे पास, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये जो है ना जी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमारे पास अंटार्कटिका है। तो 7 कॉन्टिनेंट हैं। अगर हमारी ज़मीन की ये शेप इस तरह से हो तो इसकी डेफिनेशन भी वही है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया कॉन्टिनेंट है। तो ये तो हमारे पास आइलैंड या कॉन्टिनेंट हो गया। अब इसके उलट है हमारे पास जो है ना लेक। लेक की डेफिनेशन जरा हम देखते हैं, ये मैं रेज कर देता हूं। लेक में हमारे पास ये आइलैंड के उलट है, आइलैंड के उलट होगा। दरमियान में जो है ना जी क्या है हमारे पास, यहाँ पानी की एक ऐसे टब होगा, जिस तरह हमारे पास स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल पानी का जिस तरह एक टब होता है, इसे देख लें आप। और चारों तरफ क्या होगा हमारे पास, ये सारी की सारी हमारे पास क्या होगी, लैंड होगी। यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी क्या होगी, लैंड होगी, खुश्की होगी। खुश्की से घिरा हुआ होगा चारों तरफ से, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दरमियान में क्या होगा, एक पानी की जो है ना जी शेप होगी, पानी का एक जो है ना खिता होगा जिसमें पानी होगा। तो ये आइलैंड के उलट हो जाएगा। आइलैंड में दरमियान में पानी था, चारों तरफ दरमियान में खुश्की थी, चारों तरफ पानी है। लेक में दरमियान में पानी है, चारों तरफ से क्या है, खुश्की है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी लेक है वो कैस्पियन लेक है, कैस्पियन सी भी बोलते हैं उसे हम, जो कि साल्टी वाटर है। अगर फ्रेश वाटर की बात करेंगे हम, लेक जो दुनिया की सबसे बड़ी है तो वो लेक सुपीरियर है। जो 5 ग्रेट लेक्स हैं अमेरिका में, उनमें से एक सुपीरियर लेक है जो कि सबसे बड़ी लेक है,
फ्रेश वाटर के लिए। तो उम्मीद है ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद हम जरा देखते हैं पेनिनसुला में, और जो है ना उसके बाद हमारे पास जो गल्फ है उसमें क्या डिफरेंस है, गल्फ में और पेनिनसुला में क्या डिफरेंस है। अब पेनिनसुला को पहले हम देख लेते हैं। पेनिनसुला इधर लिखता हूं मैं, चलें, जजीरा नुमा, जजीरा नहीं होता बल्कि क्या होता है, ये जजीरा नुमा होता है। आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा नुमा अरब पे इस्लाम की तबलीग की। तो जजीरा नुमा अरब, अरेबियन पेनिनसुला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला की शेप इस तरह से होगी हमारे पास, इस तरह से शेप होगी कि सारी ये क्या है हमारे पास लैंड है, ये सारी हमारे पास क्या है लैंड है, ये हमारे पास लैंड है। इसके जो हमारे पास साइडों पे यहाँ पे जो है ना क्या है जी पानी है, साइडों पे पानी है। लेकिन पानी के लिए कंडीशन क्या है कि 3 साइडों पे पानी होगा, 4 साइडों पे नहीं होगा। अगर चौथी साइड पे भी पानी हो जाएगा तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आईलैंड हो जाएगा। देखें ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी वाटर, 3 साइडों पे वाटर पानी। एक साइड पे क्या होगा जी, यहाँ हमारे पास लैंड होगी। एक साइड पे क्या होगी हमारे पास, यहाँ लैंड होगी सारी की सारी। तो इस तरह की जो शेप बनेगी ज़मीन की उसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे, जजीरा कहेंगे। 3 साइडों पे पानी, एक साइड पे खुश्की। तो इस तरह की शेप जो बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला जो है वो अरेबियन पेनिनसुला है। कौन सा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें हमारे पास सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और साथ में हमारे पास यूएई, ये कंट्रीज आ जाएंगे सारे के सारे अरेबियन पेनिनसुला में। अब पेनिनसुला के जो उलट है हमारे पास, वो हमारे पास गल्फ है। गल्फ लिख लेते हैं इधर हम। आगे चल के मैं बताता हूँ गल्फ में, बे में और क्रीक में क्या डिफरेंस है। अभी आप कह लेंगे जो है ना इसका उलट जो है वो क्या है, हमारे पास गल्फ है। तो गल्फ में इस तरह से होगा हमारे पास कि 3 साइडों पे हमारे पास क्या होगा, खुश्की होगी। 3 साइडों पे हमारे पास क्या होगी जी, देखिए इधर भी हमारे पास खुश्की है, ये सारी हमारे पास खुश्की है, लैंड है। एक साइड पे क्या है, ये हमारे पास ये दरमियान में सारा क्या हुआ है, पानी है। ये हमारे पास क्या है, ये उसके उलट है। ये मैंने इसलिए आपको कहा उलट है। यहाँ से हमारे पास वाटर इंटर हो रहा है सारा, ये वाटर है, जबकि ये भी हमारे पास लैंड है, ये भी हमारे पास लैंड है, ये भी हमारे पास लैंड है। तो इस तरह की जो शेप बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, गल्फ कहेंगे, जिसके 3 साइडों पे खुश्की और एक साइड पे, इस साइड पे क्या है, पानी आ रहा है, इधर से पानी इंटर हो रहा है। तो इस तरह की जो शेप बनेगी वो हमारे पास गल्फ बनेगी। दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ है वो हमारे पास गल्फ ऑफ मैक्सिको है। नॉर्थ अमेरिका में ये हम पढ़ेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ क्रीक में, गल्फ में, बे में और बाइट में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रीक से। क्रीक जो है हमारे पास, देखें समंदर एक जमीन खुश्की है और एक दूसरा क्या हमारे पास पानी है। दोनों के आपस में जंग चल रही है। ज़मीन जो है वो थोड़ी है, कम है, पानी ज़्यादा है। तो ज़मीन सरवाइव कर रही है, पानी क्या कर रहा है, उसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की शेप, इस तरह की शेप कि जब पानी कटाव करके ज़मीन के अंदर घुस आए और इस तरह की शेप बनाए। ये हमारे पास क्या है, पानी है, सारे का सारा पानी घुस आया है ज़मीन में और उसने इस तरह की शेप बना दी है। यहाँ पे हमारे पास ये सारी क्या है, लैंड है। ये क्या है हमारे पास, लैंड है। ये हमारे पास सारी लैंड है, इधर पानी घुस आया है इसके अंदर, ज़मीन के अंदर। तो इस तरह की जब शेप बन जाए तो उसे हम क्रीक कहेंगे। इसे आप इस तरह कह लेंगे कि 3 साइड पे क्या है, खुश्की है, एक साइड पे क्या है, पानी है। 3 साइड पे खुश्की है, एक साइड पे पानी है, इसे हम क्रीक कहेंगे। क्रीक जब बड़ी हो जाएगी तो वो हमारे पास गल्फ बना देगी। अभी मैंने आपको बताया गल्फ में भी हमारे पास क्या होता है, 3 साइडों पे खुश्की होती है, एक साइड पे पानी होता है।
तो जब यही हमारे पास जो है ना जी बड़ी हो जाएगी, क्रीक, क्रीक की बड़ी बहन इसे आप कह लें, तो ये हमारे पास क्या है जी, पानी है सारा। वो कटाव करता रहता है, पानी कटाव करता रहता है, उसका साइज बढ़ जाता है। क्रीक का जब साइज बढ़ जाएगा तो वो गल्फ हो जाएगा हमारे पास। जबकि यहाँ हमारे पास सारा क्या है, ये लैंड है, तीन साइडों पे लैंड है और एक साइड पे क्या है, यहाँ से वाटर है, यहाँ से हमारे पास क्या है, वाटर है ये, और ये हमारे पास सारी क्या है, लैंड है तीन साइडों पे। तो ये हमारे पास गल्फ बन गई। मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी जो गल्फ है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ के बाद अगली जो स्टेज आएगी ये मैं रेज कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। गल्फ जब बड़ी हो जाएगी ना, गल्फ, चलें इधर ही बना देता हूँ मैं। गल्फ जब बड़ी हो जाएगी तो वो फिर हमारे पास बे बना देगी, बे बना देगी, बे, बे। शेप वही रहेगी, तीन साइडों पे खुशकी होगी, एक साइड पे पानी होगा। तो इसका मुंह जब बड़ा हो जाएगा, उसका जब मुंह बड़ा हो जाएगा हमारे पास, ये सारा क्या है जी, वाटर है, ये हमारे पास वाटर है। और ये हमारे पास क्या है जी, लैंड है, ये हमारे पास सारी लैंड है, तीन साइडों पे लैंड, एक साइड पे वाटर। तो इस तरह की शेप अब जब बनेगी हमारे पास बे बनेगी। तो गल्फ की बड़ी जो बहन है वो क्या बनेगी, हमारे पास बे बन जाएगी। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी बे है वो बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल का अगर ऑप्शन ना हो तो आप हुंडसन बे भी कह सकते हैं। इसमें जो है ना इशूज है कुछ, गूगल जब आप करेंगे तो वो हुंडसन बे भी देगा आपको, लेकिन जब आप दोनों का एरिया निकालेंगे फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो तब आपको पता लगेगा बे ऑफ बंगाल जो है ना वो सबसे बड़ी बे है। लेकिन ऑप्शन में वो कभी कभी बे ऑफ बंगाल का नहीं देता, तो हुंडसन बे जो है वो फिर हमारे पास सबसे बड़ी बे होगी। गल्फ के बाद बे हो गया, बे के बाद फिर आगे जब हम चलेंगे तो बाइट हो जाएगा, बाइट। ये मैं रेज करता हूं। अब जो है ना हम चलते हैं बे से बाइट की तरफ। जब बाइट की शेप जो है ना वो इस तरह से होगी कि बहुत बड़ी शेप बन जाएगी, उसका मुंह मजीद बड़ा हो जाएगा। बाइट का जो हमारे पास बे थी उसका जो साइज है वो और बढ़ जाएगा। ये हमारे पास सारा क्या है जी, वाटर है, ये हमारे पास सारा वाटर है। हाँ जी, ये हमारे पास सारा वाटर है और ये हमारे पास क्या है, लैंड है। तीन साइडों पे खुशकी है, एक साइड पे पानी है इसमें भी। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, बाइट बनेगी, बाइट। जो दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है वो ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया में ये पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन बाइट दुनिया की सबसे बड़ी बाइट है। तो बाइट के बाद जब ये लाइन सीधी हो जाएगी तो फिर हमारे पास बीच बन जाएगी। बीचेस के बारे में आपने, जिस तरह क्लिफ्टन बीच है हमारी पाकिस्तान में, तो जब ये लाइन सीधी हो जाएगी, पानी कटाव करके इस लाइन को सीधा कर देगा, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है, पानी कटाव करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जब इसे बराबर कर देगा तो फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगी, बीच हो जाएगी, बीच हो जाएगी। तो ये कुछ जो है ना इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं ज्योग्राफी में। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।